स्वागत कियो। आओ आओ महाराज, अच्छी कृपा करी, खूब दर्शन दिए। अहो भाग हमारे जो आप पधारे, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आज परमात्मा की कृपा हुई कि संत हमारे दरवाजे पर पधारे। और आप जैसे गर्गाचार्य जी ज्योतिषी, गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। गर्ग संहिता ज्योतिष का ग्रंथ उन्हीं के नाम से चल रहा है, उन्हीं ने लिखा है। अहो भाग हमारे जो आप पधारे। बोले महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा हैं। तनिक नयक बिन के ग्रह नक्षत्र देख के तो बताओ कि कहां कैसे चल रहे। बोले जब से पैदा भये तब से कछु ना कछु उत्पात होता ही रहे। तब गर्गाचार्य जी बोले नंद बाबा, कहा नाम है तेरे छोरे को, कहा नाम धरवे। तब नंद बाबा बोले अरे राम राम। बोले महाराज नाम धरवे को तो ध्यान ही ना है रो। खूब हंसे गर्गाचार्य जी। बारे नंद बाबा, छोरा 1 साल के है गए, अभी तक नाम ही ना है धरे। खूब हंसे गर्गाचार्य जी। जय हो नंद बाबा, अभी तक नाम ही ना है धरे। अब नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज, जब आप जैसे संत पधारे हैं, घरे आए हैं, तो अब आप ही कछु नाम धर जाओ। गर्गाचार्य जी ने हामी भरी। तब नंद बाबा ने अपने भीतर खबर करी और दरवाजे पे जाके जोर से बोलो, अरे मैया, सिद्ध बाबा आए, जल्दी दोनों लालाओं को ले आओ, नाम धरवावे के ताई। तब तो भीतर से आवाज आई, ठीक है महाराज, ला रही हूं। अब तो मैया यशोदा और रोहिणी मैया अपने अपने छोरन को बढ़िया श्रृंगार करके लाई। देखिए, अब तो मैया यशोदा और रोहिणी मैया अपने अपने छोरन को बढ़िया श्रृंगार करके लाई। मोर मुकुट पहनाया, पीतांबरी पहनाई, आंखन में कजरा लगायो, पांव में पैजनिया, कमर में करधनिया, बढ़िया से सुंदर सजा के दोनों छोरन को, दोनों लालाओं को, दोनों माता अपनी अपनी गोद में लेके चली आ रही जल्दी जल्दी। और अचानक से मैया यशोदा को सूझो, कहा, बोले रोहिणी बहना, पतो है का, जा बाबा को खूब नाम सुन राखो है। अब पतो नहीं जो बाबा विद्वान है कि नहीं, कब बैसोई बाबा है, खड़ी अपन टनवारो। आज हम जाकी कछु परीक्षा लेके देखें। रोहिणी मैया बोली, बहना कैसे ले परीक्षा? बोले एक काम करें, तेरे लाला है मैं ले लूं, तू मेरे लाला को ले ले। और असली बाबा होगो तो पहचान जागो कि कौन कौन को छोड़ा है, और नकली होगो तो नहीं पहचान पाओ। करिया पंटन बारो होगो तो नहीं पहचान पाओ। देखिए, क्योंकि आजकल वैसे भी देखा जाए तो आजकल मार्केट में बहुत बाबा लॉन्च हो रहे हैं। क्यों भाई? वैसे भी देखा जाए तो आजकल मार्केट में बहुत बाबा तैयार हो रहे हैं और घर घर बाबा हैं। मार्केट में बहुत बाबा हैं और असली कहे तो मार्केट वाले बाबा। क्यों भाई? असली कहे तो मार्केट वाले बाबा घूम रहे हैं। और जिस भी बाबा के पास जाओ वो एक ही बात कहेगा कि माया को त्याग दो। बोले क्या करें? बोले मुझे दे दो। हर एक चाहता है कि वो तो करोड़पति हो जाए और आप बाबा जी बन जाए। क्यों भाई? हर एक बाबा चाहता है कि वो तो करोड़पति हो जाए और आप बाबा जी बन जाए। परंतु ध्यान देना, संत वही श्रेष्ठ होते हैं जिनकी प्रेरणा से चरित्र बदल जाए
और मित्र वही श्रेष्ठ होता है कि जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। संत बड़े परमार्थी भेष धरें अवधूत, राम नाम के गोला छोड़े भाग जाएं यमदूत। परंतु आजकल के दौर में कैसे कैसे बाबा, कैसे कैसे पंडित मिलेंगे मुझ जैसे ढोंगी, बिल्कुल धूर्त, पागल, निराट, बेवकूफ। बढ़िया लंबे चौड़े मेरे जैसे बाल, बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े, लंबे चौड़े तिलक थापत हुआ, अब बन गए बाबा जी मेरे जैसे ढोंगी। मुख में राम, हाथ में छुरियां, करता मारा मारी। खूब मिलेंगे मेरे जैसे पंडित। एक मेरे जैसे पंडित जी थे, ध्यान से सुनना। एक पंडित जी थे और पंडित जी हवन करा रहे थे। पंडित जी हवन करा रहे थे तो एक चम्मच घी तो हवन में स्वाहा और एक चम्मच घी अपने डब्बे में आहा। एक चम्मच घी हवन में स्वाहा और एक चम्मच घी धीरे से अपने डब्बे में आहा। अब दूर से किसी ने देख लिया, अब दूर से किसी ने देख लिया, अरे घृत चोरम, घृत चोरम, घृत चोरम। पंडित जी बोले अरे चुप चुप। बोले आधा तोरम आधा मोरम, आधा तोरम आधा मोरम। तो ऐसे ही ज्यादा मिलेंगे मेरे जैसे। चलो प्रसंग पर आते हैं। भावावेश में कभी कभी प्रसंग से बाहर चले जाते हैं। कथा है ही ऐसी, कथा अलौकिक तीरथ राव। देखिए तो आज दोनों माताओं ने अपने अपने छोरन की अदला बदली कर ली और गर्गाचार्य जी के सामने आए गई। जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास पहुंची, वहीं से प्रणाम किया। बोले महाराज जी प्रणाम। अब ध्यान देना, अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने माताओं की ओर देखा तो क्या देखते हैं? जैसे ही गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा रोहिणी की ओर देखा, प्रणाम का प्रति उत्तर दिया, तो क्या देखते हैं कि रोहिणी मैया की गोद में यशोदा नंदन और यशोदा मैया की गोद में रोहिणी नंदन। और जैसे ही यशोदा नंदन का दर्शन किया गर्गाचार्य जी ने, आहा, आनंद के अतिरेक में डूब गए, विमुक्त हो गए। अरे आनंद नहीं, परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं, आज स्वयं सच्चिदानंद सामने उपस्थित है, तो क्या गर्गाचार्य जी आनंद में नहीं डूबेंगे? विमुक्त हो गए, ध्यान दे ध्यान सब एक हो गया। गोविंद को देखकर गर्गाचार्य जी की दृष्टि बंद हो गई, आंखें बंद हो गई। साक्षात निर्गुण निराकार निरीय निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा ही आज सगुण रूप बनकर गर्गाचार्य जी के आगे खड़ा है। निर्निमेष नेत्रों से आज मेरे गोविंद को गर्गाचार्य जी निहार रहे हैं। निहारते ही चले गए, मेरे गोविंद की दिव्य छटा को देखते ही रह गए। अरे बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, विमुक्त हो गए, आनंद में डूब गए गर्गाचार्य जी, आंखों में अश्रु बहने लगे। मनी मन प्रार्थना करने लगे, कहने लगे गोविंद हे दयालु, हे परमपिता, हे भक्त वत्सल, हे करुणा करुणालय, तो कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि आज मुझ जैसे को तेरा नामकरण करने का सौभाग्य मिला। अरे तू सारे संसार को नाम देने वाला है, तू सारे संसार का नामकरण करने वाला है, और आज तूने ये सौभाग्य दिया कि मैं तेरा नामकरण संस्कार करूंगा। हे दयालु, तुम कितने कृपालु हो, हे भक्त वत्सल, हे गोविंद, तुम कितने दयालु हो। दया करो हे
दयालु भगवन कृपा करो हे कृपालु भगवन दया करो हे दयालु भगवन कृपा करो हे कृपालु भगवन दया करो हे दयालु भगवन कृपा करो हे कृपालु भगवन कृपा करो हे कृपालु भगवन दया 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 सकाना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। हे गोविंद, हे परम पिता, हे भक्त वत्सल, अब कोई नक्शा नहीं उतरेगा मेरे दिल की दीवार पर। अब कोई नक्शा नहीं उतरेगा मेरे दिल की दीवार पर। क्यों? क्योंकि तेरी तस्वीर बनाकर कलम तोड़ दी मैंने। अब कोई नक्शा नहीं उतरेगा मेरे दिल की दीवार पर, क्योंकि तेरी तस्वीर बनाकर कलम तोड़ दी मैंने। जो खिल सकाना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों की धूल हम है। वो फूल हम है तुम्हारे चरणों की धूल हम है। हे गोविंद, हे दयालु, हे परमपिता, हे भक्त वत्सल, देखिए गर्गाचार्य जी आर्त हृदय से आज गोविंद की हृदयान्वित माने मन स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। हे परमपिता, तुम समस्त संसार का नामकरण करने वाले हो और आज तुमने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आपका नामकरण करूं। अरे मुझ जैसा अभागा कोई हुआ ना होगा, लेकिन आज तुमने मुझे धन्य नहीं परम धन्य बना दिया कि आज मुझे तुम्हारे दर्शन का सौभाग्य मिला। जो खिल सकाना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों की धूल हम है। जो खिल सकाना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों की धूल हम है। तुम्हीं हो नैया तुम्हीं खिवैया, तुम्हीं हो नैया तुम्हीं खिवैया, तुम्हीं हो नैया तुम्हीं खिवैया, तुम्हीं हो साथी सखा हमारे। तुम्हीं हो नैया तुम्हीं खिवैया, तुम्हीं हो साथी सखा हमारे। दया करो हे दयालु भगवन, कृपा करो हे कृपालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन, कृपा करो हे कृपालु। दया दया
परमपिता, अब कोई नक्शा नहीं उतरेगा मेरे दिल की दीवार पर, क्योंकि आपकी तस्वीर बनाकर कलम तोड़ दी मैंने। देखिए गर्गाचार्य जी का ध्यान, देह सब एक हो गया, अश्रु बिंदु बहने लगे और गोविंद के ध्यान में बैठे बैठे गर्गाचार्य जी को पूरा घंटा भर बीत गया। देखिए मिनट 10 मिनट 20 मिनट हुए तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन हम तो बैठे बैठे गर्गाचार्य जी को पूरा घंटा भर बीत गयो। अब ध्यान देना, अब मैया बैठी बैठी सोच रही है कि महाराज जी आंखें बंद करके लाला के भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे होंगे, एक एक रेखा को देख रहे होंगे, जाके भविष्य में कुछ दृष्टि, जाके भविष्य के बारे में कुछ दिव्य दृष्टि से निहार रहे होंगे। सोई मैया चुपचाप बैठी रही, पर जब मैया को बैठे बैठे पूरा घंटा भर बीत गयो और बाबा कछु बोले ना है, चाले ना है, तो मैया हाथ जोड़ के बोली, महाराज अब ऐसी आंखें फाड़े फाड़े कब तक देखते रहोगे? कछु मुंहते तो बोलो कि कहां नाम धर रहे छोरन को। अब ध्यान देना, अब बाबा होए तो बोले, अब बाबा होए तो नाम धरे। बाबा तो आनंद की समाधि में डूबे हैं। मैया फिर बोली, अरे बाबा कछु मुंहते तो बोलो, अरे बाबा कछु मुंहते तो बोलो। बाबा फिर है बोले। अब मैया घबराई और इशारे से रोहिणी मैया से बोली, बहना तू देख जा बाबा को का है गयो, ना तो जो बाबा हले ना डुले ना मटके ना चटके ना अटके, और तो और जब बाबा की आंखों ना है मटके। तब रोहिणी मैया धीरे से यशोदा मैया के कान में बोली, बोले मैया मुंह को तो मालूम चले कि जा बाबा की सांसों ना है चले। तब तो यशोदा मैया घबरा के बोली, हाय राम, जा बाबा को मेरो ही घर मिलो का कलंक लगावे के ताई का है गयो, जाको मेरो ही घर मिलो कलंक लगावे के ताई अच्छे भले बैठे बैठे का है गयो जाको। मैया तो बेचारी घबरा गई और हाथ पकड़ के गर्गाचार्य जी को यशोदा मैया ने बड़े जोर से हिला दिया। जैसे ही जोर से हिलायो गर्गाचार्य जी की समाधि भंग भई और सावधान होके गर्गाचार्य जी मुस्कुरा के बोले, बोले मैया मैंने तेरे छोरन को नाम सोच लियो। तब यशोदा मैया बोली, बाबा तुमने ऐसा नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई, कि तुमने ऐसा नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। बाबा अब कृपा करके जल्दी बताओ कि कहां नाम विचार कियो है। अब गर्गाचार्य जी यशोदा मैया की ओर इशारा करके बोले, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणहि आख्याते इति राम बलाधिक्यात् बलम विदुहु। मैया तुम्हारी गोद में जो पुत्र है वो रोहिणी मैया का पुत्र है, इसका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको सब बलराम या बलभद्र कहेंगे।
बलाधिक्याद बलम विदुहु, बल की अधिकता होगी इसलिए बलराम और कछु इनसे संकर्षण कहा करेंगे। अब मैया बोली बाबा अब जल्दी से जा छोटे छोरा को नाम और बता दो। तब बाबा बोले मैया जाके नामन की मोते मत पूछ, क्योंकि बहून संति नामानी रूपाणी चा सुतस्ते गुण कर्माण रूपाणी तान्यम वेद नो जना। मैया तेरो जो छोटो छोरा है ना, जाके हजारन नाम पढ़ेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब याई के नामन से भरे पड़े, जाके नाम अनेक अनुपा कहां तक गिनाऊं। तब तो मैया हाथ जोड़ के बोली बाबा मोए हजारन नामन की नाय पड़ी, मोए तो चोखों सो बढ़िया सो एक नाम बताए दो। तब गर्गाचार्य जी बोले मैया जा समय जाको नाम रख रहे का कृष्ण। मैया बोली हे भगवान कृष्ण कहवे में तो मेरी जीव ही पलटा ना खावे। बोले कहा मतलब होवे महाराज जब कृष्ण को। तब बोले क्रय रस यतति कृष्ण, कि जो देखते ही सबके चित्त को आकर्षित कर ले वो कृष्ण है। और मैया मैया जो देखते ही सबके चित्त को आकर्षित कर ले वो कृष्ण है। जिसको देखकर जीव विमुग्ध हो जाए, आनंद में डूब जाए, वही कृष्ण है। और मैया ये नारायण के गुणों वाला है, इसके रूप गुण नाम कौन वर्णन कर सकता है। ये सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आयो करे। तब मैया बोली महाराज अगर दक्षिणा कम हो तो और ले लो, पर इतने बितने की बातें मत करो। और प्रणाम करके मैया अपने छोरन को लेकर भीतर चली गई। और यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोली बहना बाबा तो पक्को पंडित निकलो, खड़िया पंटन बारो ना है, पर जाने छोरन के नाम जरूर अटपटे से रखे, टेढ़े मेढ़े से धरे। पर रोहिणी मैंने भी छोरन के दो नाम सोच लिए। बोले कहा, तो बोली कि महाराज ने नाम धरे हैं कृष्ण बलराम, और मैंने भी नाम रख दिए क्या, कनुआ और बलुआ। बिल्कुल सीधे साधे से बोल भी मैं न कहूं, परेशानी ना हो गए। तब मैया प्रेम से कृष्ण बलराम की जगह कनुआ बलुआ कहवे लगी।